हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है सो भी देखेंगे। साथ ही साथ नॉमिनल जीडीपी और आपका रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है सो भी देखेंगे। ठीक है, एक सिंपल शॉर्ट में सब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, नॉमिनल बोलने का सिंपली मतलब है, नॉमिनल नेशनल इनकम बोलने का मतलब है जब हम लोग यूज करते हैं क्या, करंट मार्केट प्राइसेस को। जब करंट मार्केट प्राइस को जब आप इस्तेमाल कीजिएगा कैलकुलेशन के लिए, तब कहलाया क्या, वो नॉमिनल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम कहलाएगा जब आप कांस्टेंट प्राइस को लीजिएगा, कांस्टेंट प्राइस यानी कि बेस ईयर को, और यहाँ पर करंट प्राइस तो आप समझ ही गए होंगे। अब दोनों में कौन कांस्टेंट है, कौन ये आपका करंट है, सो समझ लीजिए। पहले मान लीजिए 2013 था, ठीक है। 2013 में प्राइस 100 रुपया था, 2014 में एक साल बढ़ के आ गया, यहाँ पर आपका 150 हो गया। ठीक, तो ये आपका करंट प्राइस है और ये आपका कांस्टेंट प्राइस है। ठीक है, करंट प्राइस बोलने का मतलब क्या हो गया, आपको नॉमिनल में लेना है, और आपका जो बेस प्राइस यानी कि जो कांस्टेंट प्राइस है, जिसको हम लोग बेस प्राइस ही बोलेंगे, वो आपका रियल नेशनल इनकम में चला जाएगा। तो मेन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है। अब इसी के आधार पे और भी कुछ डिफरेंस निकलेगा। देखिए, इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन। अब इसमें इन्फ्लेशन आपका इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आपका क्या इसमें इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि ये आपका करंट मार्केट प्राइस को अडॉप्ट करता है। आपका जो रियल नेशनल इनकम है वो आपका उसमें इन्फ्लेशन नहीं रहता है, क्योंकि वो एक्सक्लूड कर देता है प्राइस किसी प्रकार का चेंजेस को। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक, मेन पर्पस क्या है, टू शो करंट मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, करंट मॉनेटरी वैल्यू, और इसमें क्या एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ वो आपका इससे पता चलेगा, ना कि इससे। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण दे लीजिए, मान लीजिए कि 2013 में, ठीक है, 100 केजी का प्रोडक्शन किया, कितना में, 110 रुपए के हिसाब से कितना प्रोडक्शन हो गया टोटल पैसा के हिसाब से 1000। अब 2014 में मान लीजिए आपका प्रोडक्शन 100 ही हुआ, लेकिन प्राइस हो गया 20, तो कितना हो जाएगा वो 2000। अब देखिए, प्रोडक्शन 10 का 10, ये पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, लेकिन यहाँ प्राइस जब 10 से 20 हो गया तो आपको प्रोडक्शन का वैल्यू क्या दिख रहा है, डबल। तो क्या वो क्या लगेगा भाई हम लोग ग्रोथ किए हैं? नहीं, हम लोग ग्रोथ नहीं किए। ये केवल खाली 10 से 20 हो गया, इसको मतलब केवल वो क्या हुआ, केवल इन्फ्लेशन, यानी कि केवल महंगाई केवल दिख रहा और कुछ नहीं। तो ये जो इन्फ्लेशन है आपका, जो नॉमिनल नेशनल इनकम है वो उसको इंक्लूड रखता है, और जो रियल नेशनल इनकम है इसमें से वो इन्फ्लेशन का अमाउंट हटा देगा। ठीक है, इसलिए वो क्या, वो कांस्टेंट प्राइस पे लेता है, और आपका इन्फ्लेशन हटा देगा, यानी कि 1000 माइनस करेगा और सही मायने में आंसर फिर 1000 आएगा। ठीक, अब बात करते हैं भाई जीडीपी का और नॉमिनल जीडीपी का। अच्छा, इधर और कुछ बचा हुआ है ना, वो भी देख लेते हैं। कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन ऑब्वियस मिसलीडिंग दे सकता है, क्योंकि इस पे इन्फ्लेशन इंक्लूड रहता है। अब अलाउ एक्यूरेट कंपैरिजन, क्योंकि इसमें हम लोग जो प्राइस है यानी कि जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है उसको रिमूव कर देते हैं, तो ऑब्वियस ये ज्यादा बेटर है इससे। एग्जाम्पल तो आपको दे ही दी है, उससे समझ में आ ही क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी में ज्यादा दोनों में सेम, दोनों सेम, आप ये जो जो आपको बताए हैं ये सेम चीज, एक एग्जैक्ट सेम चीज आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में भी। नेशनल इनकम हो चाहे जीडीपी हो, जब अगर आपको ये सब लिखना हो नॉमिनल और रियल, तो आप दोनों में सेम चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर भी वही चीज जो ऊपर समझाए थे वही चीज लिखा हुआ है कि रियल नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड बेटर देन नॉमिनल बिकॉज ऑफ एडजस्ट इन्फ्लेशन। और वैसे रियल नेशनल इनकम जो है आपको क्या है, आपका इन्फ्लेशन को हटा देता है, ये आपका हटाता नहीं है, तो वैसे इसलिए रियल आपका बेटर है। देखिए, रियल इनकम यूज कांस्टेंट बेस ईयर, कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस, यानी कि जो बताए थे थोड़ी देर पहले, और आपका इसी कारण से क्या है, वो आपका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एक्चुअल सही एग्जैक्ट अमाउंट में दिखाने का काम करता है। अब इससे देखिए, अब वही सेम चीज यहाँ भी सेम चीज लिखा हुआ है। अब बताइए इंपॉर्टेंट चीज आपको जो एग्जाम के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे एक क्वेश्चन लगभग एमसीक्यू या 3 नंबर 4 नंबर पूछ सकता है, वह प्राइस इंडेक्स, यानी कि बोलिएगा तो जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर काम क्या करता है, ये आपका एवरेज प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ इकोनॉमी को मेजर करता है। ठीक है, कि क्या उसका एक्चुअल इंपैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी में, सो अब जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। यूज टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। अब ऑब्वियसली इसी के फॉर्मूला के आधार पे आप इसको ये फॉर्मूला निकाला गया। तो मेन जो सीखने वाला ये वाला है कि भाई वो मेजर करता है प्राइस चेंज को, जीडीपी डिफ्लेटर,
और जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल बाय रियल जीडीपी इंटू 100। अब देखिए ये एग्जाम्पल से आपको बहुत सा समझ में आ जाएगा, हर चीज, जीडीपी डिफ्लेटर, इन्फ्लेशन, सब कुछ। देखिए बेस ईयर हम लोग लिए 2020, जैसे प्राइस कितना लिए 100, इकोनॉमी प्रोड्यूस करता है 100 एप्पल और 50 ऑरेंज। 100 एप्पल 2020 में कितना था, 10 रुपए के हिसाब से, 2023 में कितना था, 2015 रुपए के हिसाब से, और 50 ऑरेंज 2020 में कितना था, 20, और 2023 में कितना था, 30। अब कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए नॉमिनल, आप एक बार निकालिएगा नॉमिनल जीडीपी और एक बार निकालिए क्या, रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में आप क्या सा लेते हैं, करंट प्राइस लेते हैं। तो करंट प्राइस लीजिएगा, देखिए करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस यानी कि जो करंट ईयर में होगा, ये वाला पार्ट देखिए 2023 है, तो ये आपका क्या कहला है, करंट प्राइस। तो करंट प्राइस एक एक है यहाँ पर आपका 100 और एक है 50। तो देखिए 100 इंटू 15 हो गया, और यहाँ पर 50 वहां पर था, 50 इंटू 30, 50 इंटू 30 हुआ। तो फिर देखिए आपका कितना है, आपका नॉमिनल जीडीपी 3000। रियल जीडीपी में क्या होगा, या रुकिए इस तरह करने के बजाय हम यहीं पर कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और सुविधा हो। ठीक है, देखिए एक बार अगर हमको लेना हो नॉमिनल जीडीपी, तो ये दो रहा मेरा 2023 का प्राइस और ये रहा उसका प्रोडक्शन। तो 100 इंटू 15 प्लस ये 100 और ये 15 और ये 50 ऑरेंज और ये 30, तो 50 इंटू 30। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये नॉमिनल हो गया। अब रियल का निकालेंगे, तो रियल में क्या होगा, आपका लेंगे कौन सा, बेस प्राइस, ये रहा बेस प्राइस, और 100 इंटू इसका 10 प्लस 50 इंटू 20। तो इस तरह से आपका देखिए हम यहाँ पर निकाल के आपको दिए हैं, एक आएगा 3000, एक आएगा आपका 2000, यही सेम, यही टेक्निक के आधार पे। ठीक, इसके आधार पे सेम आएगा यहीं पर। तो नॉमिनल जीडीपी इधर आया हम लोग 3000 और रियल आया हम लोग यहाँ पर 2000। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल बाय रियल, यानी कि नॉमिनल बाय रियल यानी 3000 बाय 2000, 3000 बाय 2000 तो इंटू 100, तो कितना है 150। तो 150 यानी कि 100 के ऊपर जितना भी जाएगा उतना आपका इन्फ्लेशन है। और यहाँ पर 100 के ऊपर कितना गया है, 50, तो 50% क्या आपका इन्फ्लेशन है। अब यहाँ पर देखिए उसको इंटरप्रिटेशन करके रखें, जीडीपी डिफ्लेटर कितना है, 100 प्राइस 115 है, सॉरी 150 है, 150 है, प्राइस इंक्रीज का कितना परसेंट, 50%। जैसे आपको बताएं 100 से जितना जाइएगा वो आपका क्या कहलाएगा, आपका इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो 2020 से 2023 तक जब हम लोग आए तो 50% का इन्फ्लेशन आ चुका है। नॉमिनल जीडीपी क्या आपका करंट प्राइस को लिया 15 और 30 को, रियल जीडीपी आपका क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन को लेता है, यानी कि जो ये वाला 20 और 10 को, और अगर कुछ ना दिया रहे तो कितना हम लोग ले लेंगे, कांस्टेंट प्राइस 100। तो बच्चों ये था आपका रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर का बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।